ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 10 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो चुकी है। बात करें राजस्थान की तो यहाँ 4 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव का घमासान और भी रोचक हो चला है। कांग्रेस ने जहाँ 3 प्रत्याशियों रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है और साथ में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को समर्थन देने की बात कही। राज्यसभा के इन सभी प्रत्याशियों ने आज आखिरी दिन अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी बीच डॉक्टर सुभाष चंद्रा के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने के बाद से राज्यसभा चुनाव का ये मुकाबला बड़ा ही रोचक होता नजर आ रहा है। नामांकन दाखिल करने के बाद सभी सियासी दिग्गजों ने पत्रकारों से बात भी की। सबसे पहले अगर बात की जाए प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की, तो बहुमत के आधार पर पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी कांग्रेस के तीनों ही प्रत्याशियों के राजस्थान से बाहर के होने के चलते पार्टी में कुछ विरोध के स्वर भी उठने लगे। लेकिन बताया जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सियासी जादूगरी से उन्हें भी शांत करा लिया है। बता दें, मंगलवार को नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश जी महाराज के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इसके बाद तीनों प्रत्याशी सीधे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस कार्यालय से तीनों ही प्रत्याशी सीएम गहलोत और सचिन पायलट के साथ राजस्थान विधानसभा पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए विक्ट्री साइन दिखाया और कहा कि तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है कांग्रेस के, तीनों चुनाव जीतेंगे हमारे उम्मीदवार। पता नहीं बीजेपी ने जो खेल खेला है, ये खेल पहले भी इनका फेल हो चुका है एक बार। मुझे याद है 15 साल पहले भी यही खेल खेला था। इनके खुद के विधायक बीजेपी के साइन करते हैं और इंडिपेंडेंट के नाम से फॉर्म भरवाती है। सुबह कहा गया कि बीजेपी उम्मीदवार है दूसरे हमारे, फिर बाद में घबरा करके बदल गए कि नहीं तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये तो इनकी स्थिति शुरुआत के अंदर ही, तो शुरुआत इनकी ऐसी हुई है। दूसरा, ये जो तरीका इनका है, ये 15 साल पहले भी एक बार ऐसे ही काम किया इन्होंने। इस बार भी सुभाष चंद्र जी को खड़ा कर दिया है और इनको पता है कि हमारे पास पूरा वोट नहीं इनके पास में। सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा कि ये क्या होस्टिंग करेंगे यहाँ पर, फिर माहौल खराब करेंगे प्रदेश के अंदर। तो ये कब तक प्रदेश को बिगाड़ना चाहते हैं लोग। वक्त था भैरोजी के वक्त में, हमने उनकी सरकार गिराने में सहयोग इसलिए नहीं किया कि होस्टिंग नहीं कराना चाहते हम। वहीं बीजेपी द्वारा की जाने वाली बाड़ेबंदी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि बाड़ेबंदी तो आजकल सभी पार्टी करती। देखिए, बाड़ेबंदी का मतलब होता है एमएलए खुद ही कहते हैं सर रोज टेलीफोन आते हैं हमारे पास में, हमें कई तरह दबाया जाता है, लालच देने का प्रयास किया जाता है, हम खुद चाहते एक साथ रहे हैं। तो ये कम से कम जो ये बीजेपी वाले जो रोज तंग करते हैं, कम से कम उनसे छुटकारा मिल जाएगा हम लोगों को। तो सूत्रों की माने तो कांग्रेस 3 जून से उदयपुर की उसी होटल में अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी, जिस होटल में हाल ही में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि हमारे तीनों राज्यसभा के उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। हमारी सरकार को निर्दलीय विधायक को मिलाकर 125 विधायकों का समर्थन है। वहीं बात करें भाजपा की, तो राज्यसभा चुनाव के रण में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम तिवारी ने मंगलवार को शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया। खास बात यह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे घनश्याम तिवारी के प्रस्तावक के रूप में नजर आई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे।
वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर चुके डॉक्टर सुभाष चंद्रा की बीजेपी नेताओं के साथ हुई मुलाकात भी चर्चा का विषय बनी रही। सुबह तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुभाष चंद्रा बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार होंगे, लेकिन उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरा। हालांकि बीजेपी ने उन्हें समर्थन देने की बात भी कही। नामांकन दाखिल करने के बाद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि भाजपा विचारनिष्ठ और ध्येयनिष्ठ पार्टी है और मौजूदा समय में देश में ध्येयनिष्ठ और अध्ययनिष्ठ लोगों के बीच चल रही लड़ाई चल रही है। देश भर और राजस्थान में सभी ध्येयनिष्ठ लोग एकजुट हो रहे हैं। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सुभाष चंद्रा ने कहा कि आप सबको मेरा प्रणाम। पिछली बार मैं हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य चुनकर गया था। इस बार मुझे प्रत्यक्ष भूमि से मौका मिला है। राजस्थान मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि मैं मूल रूप से राजस्थान के फतेहपुर का रहने वाला हूँ। मैंने निर्दलीय विधायकों से पूछकर ही नामांकन दाखिल किया है और कई निर्दलीय विधायक मेरे संपर्क में हैं। मैं राज्य की आवाज पुरजोर तरीके से सदन में रखूंगा। साथ ही मैं बीजेपी के सभी विधायकों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। वहीं अब बात की जाए सियासी गणित की, तो 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग होगी। कांग्रेस को अपने तीनों विधायकों को जिताने के लिए 41, 41, 41 वोटों की जरूरत होगी। कांग्रेस के खुद के 108 विधायक हैं और सहयोगी दलों और निर्दलियों के समर्थन को मिलाकर 126 विधायक कांग्रेस के साथ हैं। तो वहीं तीनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए चाहिए 123 वोट। वहीं भाजपा के पास कुल 71 वोट है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम तिवाड़ी को 41 वोट मिलने के बाद 30 वोट बचेंगे। तिवाड़ी तो आसानी से जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन सुभाष चंद्रा को जीतने के लिए 11 वोट और चाहिए होंगे। हालांकि चंद्रा का दावा है कि कई निर्दलीय विधायक उनके संपर्क में हैं। बता दें कि दोनों ही सियासी दल कांग्रेस और बीजेपी जल्द ही विधायकों की बाड़ेबंदी करने वाली है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।